जानिए आखिर उद्घाटन नारियल फोड़कर क्यों करना चाहिए, रिबन काटकर क्यों नहीं। मनुष्य का अंतिम ध्येय ईश्वर प्राप्ति ही है। सनातन हिंदू धर्म जीवन जीने की एक ऐसी पद्धति है जिसका पालन कर मनुष्य जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो सकता है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी होने के कारण अपने पूरे जीवन काल में अनेक सामाजिक कृतियां करता रहता है और उन कृतियों को करते करते अगर उसे अध्यात्म का जोड़ दे दें और प्रत्येक कृति ईश्वर प्राप्ति की दृष्टि से करे तो अंतिम ध्येय अर्थात ईश्वर प्राप्ति करने में मदद हो सकती है। आज हम हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार उद्घाटन कैसे करना चाहिए इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उद्घाटन में उद अर्थात प्रकट करना अर्थात देवता तरंगों को प्रकट करना अथवा कार्य स्थल पर उन्हें स्थान ग्रहण करने हेतु प्रार्थना कर कार्यारंभ करना अर्थात उद्घाटन करना। हिंदू धर्म में प्रत्येक कृति अध्यात्म शास्त्र पर आधारित है। किसी भी कार्य अथवा समारोह को पूर्ण करने के लिए देवता के आशीर्वाद आवश्यक है। शास्त्रीय पद्धति के अनुसार उद्घाटन करने से देवीय तरंगों का कार्य स्थल पर आगमन सहज होता है। इससे वहां की कष्टदायक स्पंदनों के संचार पर अंकुश लगता है। इसलिए उद्घाटन विधिवत अर्थात अध्यात्म शास्त्र पर आधारित विधियों के अनुसार ही करना चाहिए। उद्घाटन की पद्धतियाँ। व्यासपीठ के कार्यक्रमों का उद्घाटन, परिसंवाद, साहित्य सम्मेलन, संगीत महोत्सव इत्यादि का उद्घाटन दीप प्रज्वलन से किया जाता है। व्यासपीठ की स्थापना से पूर्व नारियल फोड़ें और उद्घाटन के समय दीप प्रज्वलित करें। नारियल फोड़ने का उद्देश्य है कार्यस्थल की शुद्धि। दुकान, प्रतिष्ठान इत्यादि अधिकांशतः व्यावहारिक कर्म से संबंधित होते हैं। उनके उद्घाटन के अंतर्गत दीप प्रज्वलन की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए यहाँ केवल नारियल फोड़ें। संतों के अस्तित्व मात्र से देवता की तरंगे कार्य स्थल की ओर आकृष्ट व कार्यरत होती हैं। इससे वातावरण चैतन्यमय व शुद्ध बनता है और कार्य स्थल की शुद्धि में सहायता मिलती है। संतों के कर कमलों द्वारा उद्घाटन के अंतर्गत नारियल फोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। पश्चिमी संस्कृति के अनुसार फीता काटकर उद्घाटन क्यों न करें। किसी वस्तु को काटना विध्वंसक वृत्ति का दर्शक है। फीता काटने की तामसी कृति द्वारा उद्घाटन करने से वास्तु की कष्टदायक स्पंदनों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। जिस कृति से कष्टदायक तरंगों की निर्मिति होती है वह हिंदू धर्म में त्यागने योग्य है, इसलिए फीता काटकर उद्घाटन न करें। नारियल फोड़ने के उपरांत दीप प्रज्वलन। नारियल फोड़ना अर्थात नकारात्मक शक्तियों के संचार पर अंकुश लगाना व दीप प्रज्वलन अर्थात ज्ञान पीठ पर कार्यरत देवी तरंगों का स्वागत कर उन्हें प्रसन्न करना। इसलिए प्रथम नारियल फोड़कर स्थान देवता का आवाहन कर वहां की नकारात्मक शक्तियों को नियंत्रित करने हेतु उनसे प्रार्थना की जाती है। तदुपरांत दीप प्रज्वलित कर दीप द्वारा प्रक्षेपित तरंगों के कारण अधिक प्रभावी नकारात्मक शक्तियों के संचार पर अंकुश लगाकर व्यास पीठ से ज्ञान दान का कार्य किया जाता है। दीप प्रज्वलन का महत्व। दीप प्रज्वलन से ईश्वरीय संकल्प शक्ति कार्यरत होती है तथा मनोवांछित कार्य सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त कार्यस्थल के चारों ओर देवीय सुरक्षा कवच की निर्मिति भी होती है। दीप प्रज्वलन के लिए प्रयुक्त दीप स्तंभ में तेल का प्रयोग करें। तेल रजोगुणी तरंगों के तथा घी सात्विक तरंगों के प्रक्षेपण के प्रतीक होते हैं। किसी भी कार्य को गति प्रदान करने हेतु रजोगुणी क्रिया तरंगे आवश्यक होती हैं।
तेल की ज्योति ब्रह्मांड में विद्वान देवताओं की क्रिया तरंगों को जागृत कर उन्हें कार्यरत रखती हैं। इसलिए दीप प्रज्वलन हेतु प्रयुक्त दीप स्तंभ में तेल का प्रयोग श्रेयस्कर है। दीप प्रज्वलन मोमबत्ती से नहीं अपितु तेल के दीप यानी संकर्ण दीप से क्यों करना चाहिए? मोमबत्ती द्वारा प्रक्षेपित तरंगे तम रजयुक्त होती हैं। इन तरंगों के कारण वातावरण तामसी बनता है और सात्विकता नष्ट हो जाती है। मोमबत्ती द्वारा दीप प्रज्वलित करने पर दीप स्तंभ के चारों ओर तम कणों का मंडल तैयार होता है। इस कारण दीप स्तंभ की ज्योति की और आकृष्ट ब्रह्मांड में विद्वान देवता की क्रिया तरंगे बाधित होती हैं। इसके विपरीत तेल रजोगुण का प्रतीक है और तेल की ज्योति ब्रह्मांड में विद्वान देवताओं की क्रिया तरंगों को जागृत कर कार्यरत करने में सहायक होती हैं। इसलिए दीप प्रज्वलन हेतु प्रयुक्त तेल के दीप का प्रयोग श्रेयस्कर है।